हेलो हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हमें करना है क्वेश्चन 13 10.2। दिस इज़ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। तो ये एक सर्कल है जिसको एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो आपको प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स जो हैं उसकी, जैसे ये ए डी और बी सी अपोजिट साइड्स हैं, इन्होंने सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया यानी ए ओ डी प्लस बी ओ सी, इनका सम क्या है 180 डिग्री है। एंड ऑल्सो यू हैव टू प्रूव कि सी ओ डी प्लस ए ओ बी, इनका सम भी क्या है 180 डिग्री है, क्योंकि अगर ये अपोजिट साइड्स हैं जो सेंटर पर एंगल सबटेंड कर सकती हैं तो ये भी अपोजिट साइड्स हैं जो सेंटर पर एंगल सबटेंड कर सकती हैं। सो ए बी और बी सी ने जो एंगल सबटेंड किया वो था ए ओ डी प्लस बी ओ सी। इसी तरीके से सी डी और ए बी ने जो एंगल सबटेंड किया वो है आपका सी ओ डी एंड ए ओ बी, इनका सम भी क्या होगा 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। सो अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो मैं यहाँ नेमिंग कर रही हूँ पी क्यू आर एस इज़ द नेमिंग। एंड इसको हम सेंटर से ज्वाइन कर देंगे सारी साइड्स को, सारे पॉइंट्स को, पी को, क्यू को, आर को एंड एस को, सबको ज्वाइन कर दिया सेंटर से। ज्वाइन पी ओ, क्यू ओ, आर ओ, एस ओ, इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हम ध्यान से देखते हैं। देखो ये है टेंजेंट का एक्सटर्नल पॉइंट है ना। इस एक्सटर्नल पॉइंट से देखो दो आपके ट्रायंगल बन रहे हैं, एक है सी आर ओ एंड दूसरा है सी क्यू ओ। इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रेंट करना है। पहला है सी आर ओ एंड सी क्यू ओ। इनको कॉन्ग्रेंट करने के लिए क्या तरीका है, देखो सी ओ दोनों में कॉमन है। मैं इनको शेड कर दे रही हूँ कि कौन से ट्रायंगल हम कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं। ध्यान से देख लो, ये दोनों ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं। तो इसमें सी ओ कॉमन है। सी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ, दैट इज कॉमन। आर ओ इज इक्वल्स टू ओ क्यू, दैट इज रेडियस। एंड सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक है, सो बाय एस 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 ट्रायंगल्स हो गए हमारे कॉन्ग्रेंट। बाय एस 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 द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, सो वी कैन से कि ये वाला जो एंगल है, एंगल 1 मस्ट बी इक्वल्स टू दिस एंगल, एंगल 2। ठीक है, सो वी कैन से एंगल 1 और 2 क्या है, इक्वल हैं सी पी सी टी से। ठीक है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो। सो 1 एंड 2 आर इक्वल। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर देती तो मेरे पास 3 और 4 इक्वल आ जाते। अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर देती तो 5 और 6 इक्वल आ जाते। इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर देती तो 7 और 8 इक्वल आ जाते। राइट, सो हम यहाँ लिख देंगे सिमिलरली। अब प्रूव नहीं करेंगे सारा। सिमिलरली 3 इक्वल्स टू 4, 5 इक्वल्स टू 6 एंड 7 इक्वल्स टू 8। ये सब सिमिलरली हो गया। ठीक है, अब हमको पता है कि इन 8 एंगल्स का सम क्या होगा 360 डिग्री। दिस इज द होल एंगल, राइट। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 मस्ट बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो हमें कौन से चाहिए, देखो हमको जो प्रूव करना है वो है 7 और 6 एंड 2 एंड 3, ये चाहिए हमको। इन दोनों का सम 180 लाना है ना, तो 7 और 6 एंड 2 और 3, इनका सम 180 लाना है। सो वी नीड, लिख लेते हैं एक साइड पर 7 6 2 3, ये हमको चाहिए। इनको हम हटाएंगे नहीं। सो 1 नहीं चाहिए, सो 1 विल बी रिप्लेस्ड बाय एंगल 2, क्योंकि 1 2 के इक्वल था। 2 हमको चाहिए, 3 हमको चाहिए, 4 हमको नहीं चाहिए। तो 4 किसके इक्वल था, 4 वॉज इक्वल्स टू 3 एंड 5 किसके इक्वल था, 5 वॉज इक्वल्स टू 6 और 6 हमको चाहिए, 7 भी हमको चाहिए, 8 हमको नहीं चाहिए, तो 8 वॉज इक्वल्स टू 7।
सो इन दिस वे सभी एंगल्स दो दो बार हो गए हैं, राइट. सो ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 6, ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इक्वल्स टू 360 डिग्री. तो 2 कॉमन लेकर के कट कर देंगे. 2 + 3 + 6 + 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो 2 और 3 जो था, देखो 2 और 3 कौन सा एंगल था, BOC, ठीक है. और 7 और 6 कौन सा एंगल था, AOD. तो BOC प्लस AOD का सम क्या आ गया, 180 डिग्री. सिमिलरली अदर रिजल्ट भी हम प्रूव कर सकते थे. AOB एंड COD, इनका सम भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री. तो ये हम दूसरा रिजल्ट प्रूव नहीं करके दिखाएंगे, सिमिलरली में लिख देंगे. So this is the question and this is most expected question. Don't leave this.